हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम यूपीएससी के इतिहास विषय से अगला 50 प्रमुख प्रश्नों में से हम लोग चौथा प्रश्न ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हमको इसमें किस बारे में बात करना है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उसकी में कौन कौन सी विशेषताएं थी, हम उसके बारे में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हमको कहाँ से शुरुआत करनी है? परिचय से स्टार्ट करना है। तो मौर्य साम्राज्य जो था वो भारतीय इतिहास का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और ये कब की थी उन्होंने? लगभग 322 ईस्वी पूर्व में की थी। तो ईसा के जन्म से 322 वर्ष पूर्व इन्होंने इसकी स्थापना, इस राज्यवंश की स्थापना हुई थी। इस साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत सुव्यवस्थित थी और केंद्रीयकृत थी। इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो यूनानी जो दूत आए थे उस समय में, मेगास्थनीज, उन लोगों ने हमारे यहाँ पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी इंडिका नाम से, उसमें इसका हमको विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है। अब मौर्य प्रशासन जो था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो सबसे पहली विशेषता थी कि जो प्रशासन था वो कैसा था? केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था मतलब क्या समझते हैं इससे अपन? तो मौर्य प्रशासन में राजा जो था सत्ता का सर्वोच्च केंद्र होता था। राजा को राज्य के सभी प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। तो राजा के पास में कौन कौन से अधिकार होते थे? प्रशासनिक तो वो था ही, प्रशासक तो था ही, प्रशासनिक अधिकार थे, सैन्य अधिकार थे और साथ साथ में न्यायिक अधिकार भी उसके पास में थे। वह मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता था। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए से रक्षा मंत्री, तो वित्त मंत्री, तो नगर मंत्री, इस तरीके के अलग अलग उन्होंने विभागों के लिए मंत्रियों की मंत्री बना के रखे हुए थे, ताकि शासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ठीक है। अब मंत्रिपरिषद जो थी उसमें कौन कौन थे? तो राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की एक मंत्रिपरिषद होती थी। वे मंत्री विभिन्न विभागों की देखरेख करते थे और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए राजा को सलाह देते थे, है ना। तो अब दूसरा अगला पॉइंट है इसका कि प्रांतीय प्रशासन कैसा था। तो एक तो मंत्री सबसे पहले उसने कैसे किया? शासन की व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत थी। उसके बाद में मंत्रिपरिषद का उसने गठन किया था, जिसमें अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मंत्री थे, जिनके परामर्श से राजा अपना शासन को चलाता था। ठीक। फिर उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन था। तो मतलब जैसे मान लीजिए इतना बड़ा साम्राज्य था उनका, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। तो उनके इतने बड़े साम्राज्य को संभालने के लिए उन्होंने क्या किया था? प्रांतीय प्रशासन, प्रांतों में बांट दिया था अपने राज्य को। तो विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रांतों में इसको विभाजित किया था और प्रत्येक प्रांत का शासन राजकुमार या विश्वसनीय अधिकारी को सौंपा जाता था। हर जगह तो राजा नहीं जा सकता, तो उसने अपने विश्वास पात्र को उस प्रांत का प्रमुख बना के रखा हुआ था। अब स्थानीय शासन कैसे चलता था? तो ग्राम स्तर पर प्रशासन की जो संचालन था वो ग्रामीणी नामक एक अधिकारी करता था। नगरों के प्रशासन के लिए अलग अलग समितियां होती थी जो व्यापार, सफाई, सुरक्षा जैसी व्यवस्थाओं को नियंत्रित करती थी। अब सुदृढ़ राजस्व व्यवस्था भी उस समय में थी। तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था और आमतौर पर उपज का लगभग 6वां भाग जो था इसके अतिरिक्त वो राजा को देना होता था। इसके अलावा अतिरिक्त व्यापार, खनिज, वन और अन्य संसाधनों से भी जो आय प्राप्त होती थी वो भी कहाँ जाती थी? राजस्व विभाग को के द्वारा राज्य के पास में। अब शक्तिशाली सेना और गुप्तचर व्यवस्था भी थी उस समय में। तो मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत ही विशाल और संगठित थी। साथ ही साथ गुप्तचरों का जो तंत्र था वो भी बहुत विकसित था। इससे राज्य की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती थी। जब जन कल्याण की नीति क्या थी? तो विशेष रूप से अशोक के समय में जो प्रशासन था उसमें जन कल्याण को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। सड़कों का निर्माण, वृक्षारोपण, कुएं और धर्मशालाएं बनाना आदि के कार्य उस समय में, अशोक के समय में किए गए थे। अब इससे हमको क्या समझ में आता है कि मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत संगठित थी, केंद्रीकृत थी और प्रभावी थी। इससे भारतीय प्रशासनिक परंपरा जो थी वो बहुत उसको मजबूत आधार मिला और आगे चल कर के आने वाले शासकों के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत हो सका। तो मौर्य शासन काल जो था उसकी प्रशासनिक
और जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और प्रशासन किस तरीके से उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ये आज हमने समझा है। तो इसको अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।